हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 और आप हमेशा खुश रहें। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, है ना। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं कुछ मोटिवेशनल बातें आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी और 2025 के लिए या आने वाले हर नए साल के लिए आपको क्या संकल्प लेने चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, जो आपको लाइफ में हमेशा एक सफलता का राह दिखाएगी और आपको आपकी लाइफ में पीस और जॉय और काफ़ी सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो ये हैबिट्स, ये रोल्स, ये टिप्स आपको हमेशा काम आएंगे। ये किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, हर पर्सन के लिए ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में, क्या मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। देखिए, ज़िंदगी हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का नाम है। नया साल बस दस्तक ही दे रहा है, यानी कि आ ही गया है। आज 1 जनवरी 2025 है। तो क्यों ना नए साल में ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कुछ नए रूल्स को फॉलो किया जाए। देखिए, एक कहावत है, सब दिन होत ना एक समान, यानी कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। कुछ दिन हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छे बीतते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जब ज़िंदगी किसी चुनौती से कम नहीं लगती है। लेकिन यही बातें जिंदगी को दिलचस्प बनाती हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन निरंतर चलने वाली एक ऐसी यात्रा है जो तमाम तरह के उतार चढ़ाव से भरी हुई है। हालांकि ये उतार चढ़ाव सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन महिलाएं इन बदलावों को थोड़ा ज़्यादा महसूस करती हैं। असल में घर की जिम्मेदारी, परिवार की देखभाल, दफ्तर और अन्य अनगिनत कामों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कभी कभी उन्हें भावनात्मक रूप से बिल्कुल खाली सा कर देता है। ऐसे में उनके लिए जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। देखिए, और समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह इतनी गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि अपनी समझदारी और विवेक से काम लेते हुए इन चुनौतियों को सरल बनाया जा सकता है। यदि आप भी आने वाले साल में, यानी कि इस साल जो शुरू हो चुका है आज से, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन का भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं, तो इन सुनहरे रूल्स को या नियमों को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। देखिए, बदलाव का स्वागत करें, यानी कि चेंज मतलब वेलकम करें चेंज का, है ना। बदलाव का आप स्वागत कीजिए। चेंज इज लाइफ, ठीक है। बी पॉजिटिव और चेंज को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इसको। इस बात को गांठ बांध ले कि हम सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो आज समय है वो कल भी बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए बदलाव से घबराने की बजाय शालीनता और पूरे विश्वास के साथ उसका स्वागत करें। हो सकता है कि शुरुआत में बदलाव आपको असहज लगे। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलाव से घबराने की बजाय शालीनता और पूरे विश्वास के साथ उसका स्वागत करें। हो सकता है कि शुरुआत में बदलाव आपको असहज लगे, लेकिन उसे व्यक्तिगत विकास और नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। आप उसे आसान बना सकती हैं। सेकंड रूल है, बदले रूढ़िवादी सोच को। देखिए, दूसरों के हिसाब से चलने के बजाय अपने जीवन के बारे में स्वयं फैसले लें, यानी कि स्वयं आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि सिर्फ आप जानती हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। लोग क्या कहेंगे के डर से आगे निकलें और अपनी समझ से ही अपने लिए जीवन का चुनाव करें। याद रखिए, दुनिया में सभी लोगों का व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो सोच और विचार भी डिफरेंट होना स्वाभाविक है। ऐसे में आपके सपने और जुनून ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। बस इस बात का आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि आपके किसी डिसीजन का विपरीत असर किसी दूसरे पर ना पड़े। नंबर 3 रूल है, सुने अंतर्मन की आवाज़। हमारा जो अंतर्मन है कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए अपने मन की बात अवश्य सुने और खुद पर पूरा भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। कभी कभी किसी काम को लेकर मन मानता ही नहीं है और अक्सर उस काम का नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता है। ऐसे में यदि
ऐसे में यदि किसी काम को करने में हिचक हो या किसी बात को लेकर मन में संदेह हो तो दोबारा उस पर विचार जरूर कीजिए। नेक्स्ट रूल है सीखे ना कहना। अक्सर महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां और अपेक्षाओं का इतना भारी दबाव होता है कि वह किसी बात को लेकर अपनी असहमति व्यक्त नहीं करती ही नहीं है। मतलब नतीजन काम का बोझ बढ़ता ही चला जाता है और उनके पास अपने लिए समय ही बचता नहीं है, अपने लिए समझ नहीं बचता। इस दबाव से बचने के लिए ना कहना ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। जो काम आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है, जिससे आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा बेवजह खत्म हो, उन कामों को शालीनता से मना करना सीख लीजिए। संभव है कि आपकी ये नई आदत कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन इससे आपकी मानसिक शांति अवश्य सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट रूल है माफ़ करने की आदत। तीस भरी यादों को सीने से चिपकाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बीता समय लौटकर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादों की पोटली वर्तमान में भी चैन से नहीं जीने देती। इसलिए बीती बातों को पीछे छोड़कर माफ़ करना सीखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। माफ़ी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी ने आपके साथ जो किया वो ठीक था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अतीत की नकारात्मकता को पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हैं। कभी कभी गलती इतनी गंभीर होती है कि माफ़ करना बेहद कठिन लगता है। ऐसे में माफ़ करने का प्रयास अवश्य कीजिए। फिर चाहे आप भविष्य में कोई उन सोसाइटी के पर्सन से, कोई भी है, महिला है, कोई भी है, उससे नाता ना रखें, लेकिन इससे आपके मन की शांति जरूर मिलेगी। नेक्स्ट रूल है कि खुद से करें प्रेम। लड़कियों को बचपन से ही इस बात की घुट्टी पिलाई जाती है कि दूसरों का ख्याल रखना ही उनका धर्म है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर महिलाएं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों की तरह आपको भी एक खुशहाल और आरामदायक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। मत भूलिए कि एक हरा भरा पेड़ ही दूसरों को छाया दे सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद को प्राथमिकता दें और हर दिन कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें, जिसे आप अपनी इच्छानुसार बिता सकें। नेक्स्ट रूल है नएपन का स्वागत। जीवन एक रोमांचक यात्रा है, जहां हर मोड़ एक नया अनुभव लेकर आता है। एक जैसे ढर्रे पर चलने वाली जिंदगी आरामदायक तो लगती है, लेकिन उसमें रोमांच खत्म हो जाता है। अपने परिचित दायरे से बाहर निकल कर बाहर की दुनिया का अनुभव लीजिए। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज आ जाए जिसके सपने आप सालों से देख रहे हैं। नवीनता को स्वीकारने की कला हमारे भीतर लचीलेपन का गुण भी विकसित करती है, जिससे नए जीवन के नए सबक सीखने में आसानी होती है और हर परिस्थिति संयम के साथ रहने का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट रूल है दया का भाव। दूसरों के साथ साथ अपने लिए सिंपैथी और करुणा की भावना रखें। हम सब अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। बाहर देखकर इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रॉब्लम उसके माइंड में घूम रही है। इसलिए सभी से प्रेम और सद्भाव से पेश आएं, प्रेम पूर्वक मिलें, क्योंकि आपकी ओर से एक सिंपैथी वाला हाथ दूसरे व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण ला सकता है। इसी प्रकार स्वयं के साथ भी बहुत ज़्यादा कठोर ना बने और अपने साथ ही उसी तरह प्रेम सद्भाव से पेश आए जैसे आप दूसरों के साथ पेश आते हैं। नेक्स्ट रूल है नए दोस्त बनाएं। जीवन में अकेले रहकर आगे बढ़ना संभव नहीं है। हमें ऐसे इंसानों की ज़रूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, गलत दिशा में जाने पर सचेत कर सकें। इसमें बच्चे, बड़े बूढ़े कुछ भी हो सकते हैं। आप उनका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, विचार आप सुन सकते हैं, उनसे के पास बैठकर आप बात कर सकते हैं। इसलिए अर्थपूर्ण रिश्तों को महत्व दें और ऐसे दोस्त बनाएं जो वास्तव में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। अच्छे समय में साथ खड़े होने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय भी आपका साथ ना छोड़े। कितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, अपने दोस्तों से मिलने और बात करने के लिए समय अवश्य निकालें। नेक्स्ट रूल है दूसरों से तुलना ना करें। इस बात पर यकीन रखें कि आप अपने जीवन में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सही जगह पर हैं। दूसरों से होड़ करना या उनसे अपनी तुलना करना मानसिक शांति भंग करने के साथ साथ कलेश को बुलावा देना जैसा काम है। प्रत्येक व्यक्ति अलग माहौल में अलग खूबियाँ और अलग पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है। एक ही हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, तो भला लोगों के जीवन में समानता कैसे हो सकती है।
अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के साथ करना अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस बेकार की आदत को त्यागने में ही भलाई है। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। ये एक तरीके से आपके लिए गिफ्ट भी है नए साल का, क्योंकि इस वीडियो ने आपको जो बातें सिखाई हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तो आप समझ पाएंगे, मतलब अंडरस्टैंड अच्छे से समझ, तो आपको ये फील होगा, अनुभव होगा कि इसमें कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं और कितनी अच्छी बातें, कितने अच्छे रूल्स हमने अपनी लाइफ के लिए सीखे हैं। डीपली अंडरस्टैंड कीजिए और फील कीजिए कि आपने क्या सीखा और क्या आपको लाइफ में काम आने वाला है इसमें, और किन बातों ने, किन पॉइंट्स ने आपको मोटिवेट किया। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।